हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जून का मंथ स्टार्ट हो गया एंड अगर आप कैट एग्जाम की बात करते हो तो कैट एग्जाम आपका नवंबर के लास्ट संडे को होता है। तो जून से नवंबर में एग्जैक्टली आपके पास बचे अब 6 मंथ्स। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर क्या 6 मंथ्स में कैट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकती है? तो आंसर है एब्सोल्युटली यस। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे लास्ट ईयर भी रहे हैं जिन्होंने जून जुलाई में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और बहुत डेडिकेटेड एफर्ट के साथ एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेजेस को कन्वर्ट किया। तो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो क्या आपका पूरा का पूरा प्लान होना चाहिए, क्वांट्स एलआरडीए वर्बल को कैसे हैंडल करना है, कैट के अलावा कौन कौन से नॉन कैट एग्जाम्स है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए जिससे आपके जो अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस है वो इंक्रीज हो जाएं। एंड इसके साथ ही 17 जून से जो हमारा लास्ट फुल फ्लेजेड बैच इस साल का स्टार्ट हो रहा है, जो लाइव क्लास का बैच है, उसकी भी डिटेल शेयर करूंगा ताकि आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी कर पाओ। सो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम कैट एग्जाम पैटर्न की बात करें, जो लास्ट ईयर पैटर्न रहा है, तो आपको पता है टोटल 2 आवर्स का आपका एग्जाम था जिसमें आपका भाई 40 मिनट्स का वर्बल का सेक्शन, 40 मिनट्स एलआरडीआई एंड 40 मिनट्स क्वांट का सेक्शन था। वर्बल की अगर हम बात करें, टोटल आपके सामने 24 क्वेश्चन है जिसमें आपके आरसीज आए थे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में 4 से 5 आरसीज आते हैं। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो पैरा समरी, पैरा जंबल्स एंड लास्ट ईयर आपको ऑड वन आउट के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। ठीक है, कभी कभी आप देखोगे क्वेश्चन आपको पैरा कंप्लीशन का भी मिल जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा वर्बल का सिलेबस रहता है। अगर हम एलआरडीए की बात करें तो टोटल आपके सामने 20 क्वेश्चन थे। तो आपके सामने टोटल 4 सेट्स आए थे एंड हर एक सेट में 5-5 क्वेश्चन थे। एक आपका डीआई का सेट था एंड 3 आपके एलआर के सेट थे। ठीक है, ये जो डीआई का सेट होता है जनरली आप देखोगे या तो टेबल्स के टॉपिक से होता है या चार्ट्स के टॉपिक से होता है। अगर मैं एलआर की बात करूं, यहां पे डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक से कभी आप अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखते हो, कभी आप गेम्स एंड टूर्नामेंट देखोगे, कभी आप क्रिटिकल पाथ देखोगे, कभी कभी कुछ रैंडम एलआर होगा जिसका कोई टॉपिक ही नहीं होगा, वो अपने आप में एक नया टॉपिक होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम क्वांट्स की बात करें तो आपके सामने टोटल 22 क्वेश्चन थे जिसमें जो आपकी मेजर डोमिनेंस थी वो आपकी अरिथमेटिक की रहती है। अरिथमेटिक के साथ आपके कुछ क्वेश्चंस अलजेब्रा के होते हैं एंड उसके बाद आप ज्योमेट्री सेक्शन देखते हो। ठीक है, इन तीनों के बाद जो आपके 2 मॉड्यूल्स और होते हैं जिसमें कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं वो है आपका नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। ठीक है, तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए स्टार्टिंग के 3 मॉड्यूल्स पर। इसी में से आप देखोगे 22 में से अराउंड 16 to 17 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा एग्जाम पैटर्न था। बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है, सर अगर मुझे 99 का बेंचमार्क क्रॉस करना है तो मुझे क्या स्कोर करना पड़ेगा? क्या मुझे पूरा पेपर सॉल्व करना है? नहीं। द आंसर इज कि अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो लास्ट ईयर आपको 84 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198। तो अब आप खुद देख सकते हो कि 84 जो मार्क्स है वो भाई हाफ से भी कम है। करेक्ट, अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे दिस इज अप्रोक्सीमेट 43% ऑफ द पेपर। तो अगर आप 43% के आसपास एग्जाम कर दोगे तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। सिमिलरली अगर आप 98 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो, लास्ट ईयर आपको 75 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198, 95 परसेंटाइल के लिए 62 मार्क्स। तो अगर आप यहां से भी मेहनत करते हो, आज से आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो इन 6 मंथ्स आप एफर्ट करने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली यार आप ये स्कोर अचीव कर सकते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कैट जैसे एग्जाम को टारगेट करने के लिए, क्रैक करने के लिए आपको 400 से 500 आवर्स ऑफ स्टडी चाहिए। अब हर दिन आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हो? अगर आप 6 मंथ्स की कैलकुलेशन करोगे तो लगभग आपके पास 200 के आसपास डेज है, 180 से 200 डेज हैं। हर दिन अगर आप 2 से 3 आवर्स डेडिकेटेड एफर्ट के साथ मेहनत करोगे तो बहुत आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एंड ये इस साल की बात नहीं है, आप लास्ट 5 साल का डेटा देख लो। अगर आप यहां पे देखोगे 22 में 198 में से 84 मार्क्स चाहिए थे विच इज 43% ऑफ द पेपर। अगर आप कैट 21 की बात करोगे तो 198 में से 98 मार्क्स चाहिए थे विच इज 50% ऑफ द पेपर। कैट 20 की बात करोगे तो 228 में से 101 मार्क्स चाहिए थे विच इज अप्रोक्सीमेट 44% ऑफ द पेपर। देन अगर कैट 2019 की बात करोगे तो 300 में से 156 मार्क्स विच इज 52% ऑफ द पेपर। एंड सिमिलरली कैट 2018 में 300 में से 154 मार्क्स चाहिए थे विच इज 51% ऑफ द पेपर। तो आप यहां पे देख सकते हो ऑन एन एवरेज अगर आप 50% के आसपास अपना पेपर ठीक कर दो तो आप 99 परसेंटाइल बन जाते हो, जिसके बाद आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस से कॉल आने स्टार्ट हो जाती है। और ये सारा डेटा एक्चुअल डेटा है कैट का, तो आप भाई इसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नहीं निकल के आता है सर कट ऑफ तो हमारे माइंड में क्लियर हो गई, आप हमें एक बार सिलेबस भी बता दो। तो अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेजरली आपके सामने 5 मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल 1 अरिथमेटिक, मॉड्यूल 2 नंबर सिस्टम, मॉड्यूल 3 ज्योमेट्री, मॉड्यूल 4 अलजेब्रा एंड मॉड्यूल 5 मॉडर्न मैथ्स। अरिथमेटिक में अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो आपका परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंडर्स एंड
टाइम स्पीड डिस्टेंस रहता है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया एल्जेब्रा पे आपको ज्यादा फोकस करना है, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाई ऑर्डर इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स, स्पेशल इक्वेशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, मैक्सिमम मिनिमा, इनइक्वालिटी एंड लॉग आपको पढ़ना है। फिर आप ज्योमेट्री खत्म करोगे अपना, जिसमें ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्रॉस सेक्शन आपका मेजरली कंसीडर होता है। देन नंबर सिस्टम की बात करें तो फ्रैक्शंस, फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी टूल, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, मैक्सिमम पावर, ट्रेलिंग जीरोस, ये सारे टॉपिक रहेंगे। मॉडर्न मैथ्स में आपका सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड फंक्शंस आपका रहता है। ठीक है, अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखोगे तो सबसे पहले अरिथमेटिक, देन नंबर 2 पे आपका एल्जेब्रा, देन आपका ज्योमेट्री, देन आप मॉडर्न मैथ्स एंड देन आप नंबर सिस्टम करोगे तो बेटर तरीके से अपने पूरे सिलेबस को कवर भी कर पाओगे एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। देन अगर हम मूव ऑन करें एलआरडीए की तरफ, तो एलआरडीए में अगर मैं सिर्फ कैट एग्जाम की बात करूं तो आपका मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही दो मॉड्यूल्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें आपका एडवांस एलआर एंड डीआई है। एडवांस एलआर के टॉपिक्स अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, लॉजिकल कंडीशन, गेम्स एंड टूर्नामेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, देन आपका क्रिटिकल पार्ट हो जाता है। डीआई में आपके टेबल एंड केसलेट, मिसिंग टेबल, चार्ट एंड डायग्राम, टेबल एंड चार्ट को मिक्स कर देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। एंड अगर आप नॉन कैट एग्जाम भी टारगेट कर रहे हो, जैसे कि आईएफटी हो गया, स्नैप, एनमैट, सीमैट, जैट, उसमें आप बेसिक एलआर और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का कंपोनेंट भी देखते हो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वर्बल सेक्शन की, तो कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये 3 मॉड्यूल्स करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बताओ, इंप्लिसिट स्टेटमेंट बताओ, तो ये आपको पढ़ना होता है। एंड वर्बल एबिलिटी आपने देखा ही है, जंबल सेंटेंसेस, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएगी। अगर आप नॉन कैट एग्जाम्स भी दे रहे हो तो वहां पे आपका वोकैबुलरी का सेक्शन और ग्रामर का सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। देन आपके सामने एक और सब्जेक्ट होता है, वो होता है जीके का। लेकिन जीके का जो सब्जेक्ट होता है वो आपसे कैट एग्जाम में नहीं पूछा जाता, वो आपका पूछा जाता है आईएफटी, जैट, सीमैट एंड टिस के एग्जाम में। तो जीके का आपको सेपरेट तैयारी करनी है अगर आप ये 4 पर्टिकुलर एग्जाम टारगेट कर रहे हो। बात आती है कि सर हम इंडिविजुअली सेक्शन कैसे टारगेट करें, तो सबसे पहले हम क्वांट्स की बात करते हैं। तो पहला स्टेप आपका क्या है, बिल्ड योर बेसिक्स। आपके पास 6 मंथ्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन से शॉर्टकट ट्रिक के पीछे भागो, मुझे जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अभी भी फाउंडेशन से ही सीखना, आराम से आप तैयारी कर सकते हो। 2 मंथ्स का टाइम लेके चलो कि इनिशियल जो 2 मंथ्स है उसमें आप सारे के सारे टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से खत्म कर दोगे। क्वांट्स में अगर आप देखोगे तो लगभग आपके पास 25 टॉपिक्स होते हैं, तो 2 मंथ्स में आराम से आप हर एक टॉपिक कर सकते हो, बेसिक से एडवांस लेवल तक। आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके क्या फॉर्मूले हैं, क्या टेक्निक्स है, क्या लॉजिक है, वो बिल्ड करोगे। उसके बाद हर एक टॉपिक पर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो आप क्या कर सकते हो, एक टॉपिक को 2 दिन में फिनिश कर सकते हो। पहले आपने कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, नेक्स्ट डे उसके मॉडरेट और एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। टोटल 100 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। देन वीकली जब आपका एक वीक खत्म होगा, वीक के एंड में आपको टॉपिक टेस्ट लगाना है। जो भी आपने टॉपिक पढ़े, लेट्स से आपने इस हफ्ते में परसेंटेज और टाइम एंड वर्क किया, उसका आपने टॉपिक टेस्ट लगा लिया। उस टॉपिक टेस्ट में आप मल्टीपल अप्रोचेस यूज करना सीखोगे कि सर यहां पे मैं ऑप्शन अप्रोच लगा सकता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकता था, एलिमिनेशन टेक्निक यहां लग सकती थी, इस क्वेश्चन में तो मैं अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकाल सकता था। तो वो सारी चीजें आप जब यहां पे बिल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी डिफरेंट अप्रोचेस बिल्ड हो जाएंगी एंड आपका टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा। 2 मंथ्स में जब आपका एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप जब मॉक्स लगाओगे, देन प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, तो आपके ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा रिवीजन होता चला जाएगा। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं एलआरडीए, जो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन भी माना जाता है, अगेन आपको क्या करना है, अपने बेसिक्स को बिल्ड करना है। हर दिन जो भी आप टॉपिक उठा रहे हो उसके कॉन्सेप्ट जरूर बिल्ड करो। भाई अगर आप अरेंजमेंट देख रहे हो, आपको पता होना चाहिए सेकंड टू द लेफ्ट का मतलब क्या होता है, डायगोनली ऑपोजिट क्या होता है, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर क्या होता है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख लो। गेम्स एंड टूर्नामेंट में आपको पता होना चाहिए एलिमिनेशन, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से टेबल को बनाया जाता है, ये सब चीजें। उसके बाद जो जो टॉपिक आप सीखते जा रहे हो, डेली आपको 2 सेट्स करने हैं। मान लो आपने आज एक टॉपिक पढ़ा टेबल एंड केसलेट्स, डेली आपने उसके 2 सेट लगा लिए। कल आपने गेम्स एंड टूर्नामेंट टॉपिक भी पढ़ लिया, तो अब एक सेट एलआरडीआई का, एक सेट आपने लगा लिया लेट्स से गेम्स एंड टूर्नामेंट का, एक लगा लिया टेबल का। तो डेली 2 सेट लगाने हैं। मान लो आपने 5 से टॉपिक पढ़ लिए, तो आप मिक्स एंड मैच करके डेली 2-2 सेट सॉल्व करते रहो। इन 2 सेट को सॉल्व करने में चाहे कितना भी टाइम लगे, यहां पे आपको स्पीड नहीं बनानी, आपको यहां पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। चाहे आपको हाफ एन आवर लगे, 40 मिनट्स लगे, 50 मिनट्स लगे, जब तक आपसे क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं हो जाता, आपको खुद से ट्राई करते रहना है एंड देन आपको सॉल्यूशन चेकआउट करना है। विद इन 2 मंथ्स आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड जब आप डेली 2 सेट सॉल्व करोगे, अराउंड 120-130 सेट्स आप सॉल्व कर लोगे, जिसके बाद आपका काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस एलआरडीआई पे इंक्रीज हो जाएगा। देन आपको
पास्ट 5 ईयर के पेपर करने, हर एक क्वेश्चन कैट एग्जाम का आपको सॉल्व कर लेना है। आपको ये पता चल जाएगा एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, किस तरह के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जब आपकी ये वाली प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आप मूव ऑन करोगे टाइमर बेस्ड टेस्ट। अब आपको 40 मिनट्स के सेक्शनल टेस्ट लगाने एलआरडीआई के, जिसमें आप ये आइडेंटिफाई करोगे यार इन 4 सेट में से कौन से वो 2 सेट है जो मैं विद इन 40 मिनट सॉल्व कर सकता हूं, जिसका आंसर आ सकता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। देन हम मूव ऑन करते हैं वर्बल सेक्शन की तरफ। वर्बल सेक्शन में आपको सबसे पहले अगेन बेसिक्स तो बिल्ड करने ही करने हैं। बेसिक्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए भाई इन्फ्रेंस बेस्ड आरसी क्या होते हैं, इंप्लिसिट स्टेटमेंट, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट में कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो ताकि आप आरसीज को अच्छी तरीके से डील कर पाओ। तो अपने जब आपने बेसिक्स बिल्ड कर दिया कि पैरा जंबल कैसे सॉल्व करते हैं, पैरा समरी का क्या लॉजिक होता है, ऑड वन आउट को कैसे फिगर आउट करते हैं, एक हैबिट आप न्यूज़पेपर रीडिंग की डालो। अभी से लेकर कैट एग्जाम तक डेली न्यूज़पेपर रीड करो। न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। किसी किसी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल नाम होता है, किसी में उसको व्यूज बोलते हैं, किसी में उसको ओपिनियन बोलते हैं। न्यूज़पेपर के बीच में ये पेज होता है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं जो बड़े बड़े ऑथर्स है पूरी दुनिया के, वो लिखते हैं, ठीक है। कौन कौन से न्यूज़पेपर मैं रिकमेंड कर रहा हूं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं एक तो मिंट न्यूज़पेपर, या फिर इंडियन एक्सप्रेस, या फिर आप रीड कर सकते हो हिंदू, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर रीड नहीं करना चाहते हो तो आप फिर भाई वेबसाइट पे एऑन एसेज रीड कर सकते हो, उसकी वेबसाइट पे जाके। नोवेल रीडिंग में इस समय आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि जब आप कोई नोवेल रीड करते हो आप एक पर्टिकुलर जॉनर पढ़ते हो, ठीक है। जबकि एग्जाम में आपको फिलॉसफी भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, लिटरेचर भी आता है। तो जितना ज्यादा आपका एक्सपोजर होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल से उतना बेटर है, उतना ज्यादा फास्ट इंप्रूव आप अपने वर्बल सेक्शन में कर पाओगे। देन इसके बाद आपको डेली 1 आरसी करना है। एक आरसी आपको डेली मॉर्निंग में करना ही करना है। डेली मॉर्निंग में उठो, 20-30 मिनट लगा के एक आरसी सॉल्व करो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे फिर अगर आपके पास कोई ऑनलाइन बुक है, कंटेंट है, या फिर आप फिजिकल बुक है, तो किसी भी कंटेंट से आप डेली एक आरसी की हैबिट यहां पे डेवलप कर लो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी अदर टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, लेट्स से आपने पैरा जंबल्स पढ़ लिया तो डेली उसके 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आपने लेट्स से पैरा समरी पढ़ लिया, नेक्स्ट आपने एक आरसी के साथ 5 क्वेश्चन पैरा समरी के कर लिया। तो इस तरह से आपका आरसी एंड नॉन आरसी दोनों के दोनों टैकल हो जाएंगे। देन आपको वीकली अपने टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाने हैं 40-40 मिनट के, ताकि आप ये देख पाओ कि आप 40 मिनट्स में जल्दी रीड करके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको वर्बल से स्टार्ट करना है, आपको आरसी से स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें आपकी टाइमर बेस्ड टेस्ट में आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंडिविजुअली टॉपिक वाइज प्लान बताया, सेक्शन वाइज प्लान बताया। अब क्वेश्चन आता है सर मुझे ना बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा कैट एग्जाम नहीं हुआ तो मेरा तो साल वेस्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास 9 to 10 मेजर एग्जाम है जिसके थ्रू आप एक टॉप कॉलेज में जा सकते हो, अपना करियर बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन एग्जाम्स में से 4 to 5 एग्जाम्स आपको डेफिनेटली टारगेट करने चाहिए। एंड देन उसके बेसिस पर आप डिसाइड करो कि कहां पे आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, एंड देन आप उसको ज्वाइन करो। तो कैट जैट के थ्रू आप एक्सएलआई में जा सकते हो, आप आईएमटी में जा सकते हो, आप एग्जामबी में जा सकते हो। देन आईएफटी के थ्रू आप भाई आईएफटी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, एनमैट के थ्रू आप एनएमआई में जा सकते हो, स्नैप के थ्रू आप सिम्बोसिस में एडमिशन ले सकते हो, सीमैट के थ्रू आप जेबीआई में सिडनम जैसे कॉलेज में जा सकते हो, टिस के थ्रू आप टिस के एचआर प्रोग्राम में जा सकते हो, सीईटी के थ्रू आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जा सकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने हैं। एंड मेजर जो आपकी प्रिपरेशन है 80% के आसपास, वो सारे के सारे एग्जाम्स की सेम रहती है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन अलग होता है, जैसे जैट में डिसीजन मेकिंग हो गया, आईएफटी में जीके हो गया, एनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, स्नैप में बेसिक एलआर हो गया। थोड़ा थोड़ा सेक्शन अलग है, बट मोर और लेस जो आपकी कोर प्रिपरेशन है वो आपकी सेम रहेगी। तो डेफिनेटली 4 to 5 एग्जाम्स आपको टारगेट करने चाहिए। अब क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपको पढ़ना है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आप होलिस्टिक अप्रोच देखोगे तो सबसे पहला स्टेप है बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, जिसकी हमने बार बार बात करी है कि बिल्कुल भी डे 1 पे शॉर्टकट ट्रिक के पीछे मत भागो। मैक्सिमम कैट एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं एंड देन उनका रिजल्ट, उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं एग्जाम वाले दिन। तो आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, हर एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो कम से कम, ताकि फेमिलियरिटी डेवलप हो जाए। देन आप स्पीड बिल्डिंग की तरफ भागो, तब आप देखो कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन अप्रोच, एलिमिनेशन, अप्रोक्सीमेशन, जो भी मेथड आप लगा सकते थे वो लगाओ। देन आपको हर एक एग्जाम के मॉक्स लगाने हैं। बहुत सारे बच्चे इस स्टेप पे भी गलती करते हैं, वो मॉक्स लगाते नहीं। वो कहते हैं जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मॉक्स करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मॉक्स आपके पैरेलली चलते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वीक के एंड में 15 डेज में आप एक फुल लेंथ मॉक लगाओ पर्टिकुलर एग्जाम का, उसका डिटेल एनालिसिस करो, क्या गलतियां हुई, क्या चीज सही हुई, एंड हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान बनाओ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उसकी आपको सेपरेट मॉक्स लगाने पड़ेंगे। मान लो आप कैट दे रहे हो, जैट दे रहे हो, आईएफटी दे रहे हो, तो कैट के लेट्स आपने 20-25 मॉक्स लगाए, तो जैट के भी आपको 10 मॉक्स लिखने पड़ेंगे, आईएफटी के भी 10 मॉक्स लिखने पड़ेंगे, तभी जाके हर एक इंडिविजुअल एग्जाम को आप भाई नेल कर पाओगे, उसको क्रैक कर पाओगे, ठीक है। अब अगर आप ये सारी चीजें खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है। अदरवाइज हमारा लास्ट फुल फ्लेजेड बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कराई जाएगी 17 जून से, जिस बैच का नाम है एक्सप्रेस बैच। 17 जून से 30 नवंबर तक आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। हाउएवर सारी की सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग 31 मार्च तक आपके पास रहेंगी, ताकि कैट एंड नॉन कैट
हर एक एग्जाम को आप डील कर पाओ। इस बैच में आपकी भाई नाइट क्लासेस चला करेंगी, पूरे वीक में 6 to 7 डेज आपकी क्लासेस चलेंगी, जो क्लासेस आपकी या तो 7 to 9 PM होगी या 9 to 11 PM होंगी, जो आप अपने लैपटॉप, फोन, डेस्कटॉप किसी भी डिवाइस से अटेंड कर सकते हो। टाइम टेबल आपको पहले ही मिल जाएगा, तो आपको पता होगा आपकी क्लास 7 to 9 है या 9 to 11 है। किसी रीजन की वजह से अगर आपकी क्लास मिस भी हो जाती है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग विद इन 24 आवर्स आपके पोर्टल पे आ जाती है, आप उसकी रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो। जब भी मैं आपकी कोई क्लास कराता हूं, हर क्लास के बाद मैं आपको डेली असाइनमेंट देता हूं। डेली आपको 3 असाइनमेंट दूंगा, एक इजी, एक मॉडरेट, एक एडवांस। उसमें आपके वही वाले टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे जो टॉपिक हमने क्लास में पढ़ा होगा, उसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिनको आप प्रैक्टिस करोगे। सारे के सारे असाइनमेंट्स के वीडियो सॉल्यूशंस एंड रिटर्न सॉल्यूशन दोनों आपको प्रोवाइड होंगे, ताकि 1% भी आपके माइंड में डाउट ना रहे। इसके साथ ही कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके घर पे आएगा, 11 बुक्स का सेट होगा जो आपके घर पे डिलीवर होगा, जिसके बाद आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर हो जाएगा। जो बैच आपका 17 जून से स्टार्ट हो रहा है, इसका सिलेबस आपका फिनिश होगा 17 सितंबर को, एंड उसके बाद आपकी 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप चलेंगी। तो 17 सितंबर तक आप सारे के सारे टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ लोगे। उसके बाद आपका स्पेशल वर्कशॉप चलेंगी अक्टूबर नवंबर में, जिसमें नॉन स्टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आपको हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम रहेगा। बहुत सारे डाउट फैकल्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भाई आपके सारे के सारे क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बुक में से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्लास में कोई एक्स्ट्रा डाउट रह गया था जो आप उस टाइम नहीं पूछ पाए थे, वो सारी चीजें आप अपने डाउट फोरम में पोस्ट करोगे। जो डाउट फैकल्टीज है वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होगा, जिसमें आपके टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल एंड मॉक, सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। एक एक चीज आपकी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से होंगी। नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, जिसमें हमारा फोकस कैट, आईएफटी, एग्जैट, एनमैट, तो मतलब कैट एंड नॉन कैट सारे एग्जाम्स के मॉक्स विद डिटेल्ड एनालिसिस, टॉपर के वीजा वीजा आप कहां स्टैंड करते हो, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जीडीपीआई वैट के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, एंड कंप्लीट एक्शन प्लान 200 डेज का होगा। कैट एंड नॉन कैट सारे के सारे एग्जाम्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो 200 to 20 डेज के हमारी ये जर्नी रहने वाली है। हर दिन का हम लोग आपको एक टारगेट देंगे, ये आपको अचीव करना है, उसको अचीव करते रहोगे एंड अपने ड्रीम परसेंटाइल की तरफ प्रोग्रेस करते रहोगे। टोटल जो इस बैच का फीस है दैट इज 30,000 रुपीज, लेकिन अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 25,000 में आप एनरोलमेंट ले सकते हो। विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपकी बुक्स आ जाएंगी, एंड भाई पूरी की पूरी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स, स्पेशल वर्कशॉप, मॉक टेस्ट सीरीज, नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज, सारे के सारे डाउट फोरम, स्टडी मटेरियल, फिजिकल बुक्स, डेली असाइनमेंट, हर एक चीज इस बैच में इंक्लूडेड है। एंड बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काफी बच्चे ऑलरेडी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको पता है इतने सारे बैचेस आ गए हैं, बहुत सारे बच्चे भाई बहुत मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस बैच से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो ये सारी की सारी स्मार्ट बुक्स हैं। इनको स्मार्ट बुक्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई जैसे आप इन बुक्स में से प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपको सिंपली स्टडी बस का ऐप ओपन करना है। आप क्वेश्चन को जैसे स्कैन करोगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ मॉक्स की बात करूं तो ये आपके सारे के सारे नंबर ऑफ मॉक्स हैं। कैट, स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, टेस्टनेट, एसआरसीसी, सीमेट, हर एक एग्जाम के नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में। अगर कोई पेपर पैटर्न चेंज भी होता है, हम सारे के सारे मॉक्स अपडेट करते हैं, एंड ये सारे के सारे मॉक्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आपका एक्चुअल एग्जाम होगा। तो आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है, किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको एनालिसिस करना है, हर एक चीज आपको यहां पे बताई जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इस बैच में पढ़ाने कौन वाला है, फैकल्टीज कौन है, तो भाई आपकी मेजरली क्लासेस मैं कंडक्ट करूंगा, जिसमें क्वांट्स का पूरा सेक्शन, एलआरडीए का पूरा सेक्शन मैं आपका डील करूंगा। साथ में आपको मैं जीके के सेशन भी कंडक्ट करूंगा। ऑलरेडी हो सकता है आपने चैनल पे मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी क्वांट्स की, एलआरडीए की, जो लॉन्ग रिवीजन वीडियोस है, 7 आवर्स 8 आवर्स की। लाखों बच्चों ने इन वीडियोस को देखा है, उनको बेनिफिट मिला है। एंड अगर आपको वर्बल की बात करनी है तो वर्बल अनुभव सर हैंडल करेंगे। इनकी भी वीडियोस आपने काफी सारी देखी होंगी, वोकैबुलरी की वीडियोस, आरसी की वीडियोस चैनल पे काफी ज्यादा पॉपुलर, जिनसे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। लेकिन अगर आपको फिर भी डेमो क्लास अटेंड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने भाई आपको लिंक दे दिया डेमो क्लास का, जिसमें मैंने एक्चुअल क्लास की रिकॉर्डिंग ही अपलोड कर दी है दूसरे बैच की, ताकि आपको यह पता चल पाए कि एक्चुअल लाइव क्लास हम किस तरह से कंडक्ट करते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की भी कंप्लीट वीडियोस डाल दी हैं, ताकि आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे टीचिंग का लग पाए। इस तरह का क्लासरूम रहता है जहां पे टीचर आपको यहां पे पढ़ाते हैं। लाइव चैट का ऑप्शन होता है, तो आप अपने डाउट्स को क्लास के अंदर ही सारे क्लियर कर सकते हो। एंड ये आपका व्हाइट बोर्ड रहता है, जिसमें एक एक टॉपिक रियल टाइम
टाइम लाइव फॉर्म में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। सारी क्लासेस अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, फोन, किसी भी डिवाइस में अटेंड कर सकते हो। एंड इस तरह का एक्शन प्लान आपका रहेगा 17 जून से 17 सितंबर तक। हर एक टॉपिक आप क्लास में बेसिक से एडवांस तक करोगे। 17 जून से 17 सितंबर तक आप सारे के सारे टॉपिक टेस्ट करोगे, बुक सॉल्विंग करोगे, एंड देन अक्टूबर नवंबर में आप सारे के सारे टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज करोगे। तो सोचो, एक ही टॉपिक आप पहले क्लास में कर रहे हो, फिर बुक से कर रहे हो, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट भी कर रहे हो, फिर रिवीजन वर्कशॉप में भी कर रहे हो, तो 4 से 5 बार आप कर ले रहे हो। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक वीक भी है, वो आपका डेफिनेटली यहां पे स्ट्रांग हो जाएगा। एंड अगस्त सितंबर में आपके मॉक्स चल रहे होंगे, आपके रिवीजन चल रहा होगा, एंड दिसंबर से फरवरी तक आप सारे के सारे एग्जाम्स को अपीयर करोगे। एंड फरवरी मार्च में जीडीपीआई वैट के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो आपका फाइनल स्टेप है वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। एंड एक एक्शन प्लान इस तरह का रहेगा, हर दिन का टारगेट आपके सामने होगा। आज ये टॉपिक की क्लास होनी है, ये असाइनमेंट करना है, ये टेस्ट होना है, ये मॉक होना है, इसका एनालिसिस है। एक एक चीज जब आपके सामने होगी तो आप बिल्कुल क्लटर फ्री होके 100% फोकस के साथ अपनी तैयारी कर पाओगे। तो अगर आप ये मुझे कमिट करते हो, सर मैं हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूं, मेरे में उसका आपको कोई चैलेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज में पहुंचा दो, तो मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म, ये स्टडी बस इंस्टीट्यूट आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। और यही रीजन है कि लास्ट 2-3 सालों में भाई जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उसमें से काफी सारे बच्चे अपने ड्रीम कॉलेजेस को क्रैक करके ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर रहे हैं। एंड हर एक एग्जाम में कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, सीमैट, सीटी, एक्सजीएमटी, टेस्ट, हर एक एग्जाम में टॉपर यहां से निकल रहे हैं। तो अगर आप भी एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट हो तो इस तरह के रिजल्ट्स आपके आ सकते हैं। आप देख सकते हो आदित्य गर्ग, लास्ट ईयर इस बच्चे ने 99.92 स्कोर किया था, करंटली आई एम बेंगलोर में है। लाइव क्लास का ये बच्चा स्टूडेंट रहा है। जयदीप 99.80, ये लाइव क्लास का स्टूडेंट रहा है माइलस्टोन बैच में। देन रूल प्रताप सिंह 99.66, सिद्धार्थ का 99.47 है, ये लाइव क्लास का बच्चा रहा है। सुनिष्ठा अरोड़ा 99.29, इस बच्चे की स्टोरी और भी ज्यादा इंस्पिरेशनल है। 70% है, लास्ट ईयर आया था, इस साल 99.29 इस बच्ची ने अचीव किया। देन सुहेल 99.13, ये भी लाइव क्लास का बच्चा है। नंदिता 99.03, केविन 99.0, विजय 99.32, गौतम 99.16। तो ऐसे रिजल्ट्स आपके भी आ सकते हैं, बट हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोचिंग का जो रोल है वो 30% है। हम आपको मेंटोर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दे सकते हैं, मॉक्स करा सकते हैं, बट वो पेन और पेपर लेके आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ही वो कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। सर मैं तैयारी करने के लिए रेडी हूं, मेरा फोकस बिल्कुल यहां पे रहने वाला है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, ड्रीम है आपका एक टॉप कॉलेज को कन्वर्ट करना, तो डेफिनेटली आप यहां मेहनत करो, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप यहां पे देख सकते हो और बच्चे जो 98% टैलेंट्स रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना ड्रीम स्कोर अचीव किया है। आज की डेट में बहुत टॉप इंस्टीट्यूट्स को कन्वर्ट वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैट के अलावा अदर एग्जाम्स की भी, जैट की मैं बात करूं तो जैट में आप देख सकते हो इस बच्चे ने भाई 99.50 स्कोर करा, एक्सेलरी कन्वर्ट कर लिया, एक्सेलरी में एचआर का प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहा है, और इस बच्चे का ड्रीम कोर्स था ये। ठीक है, इस बच्चे ने खुद मैसेज भेजा, सर ड्रीम कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया। तो आप खुद सोचो, एक बार आप वो मेहनत कर लो, एक बार वो एफर्ट लगा लो, तो आपकी भी भाई यहां से डेस्टिनेशन चेंज हो सकती है। एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एंटर करके एक बहुत अच्छा करियर आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जैट के टॉपर्स आप यहां पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्नैप के बहुत सारे 99% टाइलर्स हैं, आप यहां पे देख सकते हो 99.91, 99.76, 99.66, 99.6, इस तरह के स्कोर स्टूडेंट्स के रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, एसआईबीएम गए हैं, एससीएमएचआरडी गए हैं, एंड सिम्बोसिस के टॉप कॉलेजेस को कन्वर्ट किया। अगर मैं एनमैट की बात करूं तो आपको पता है एनमैट में भाई 230 प्लस पे आपकी एनएमआईएमएस जो इनका फ्लैगशिप कॉलेज है उससे कॉल आ जाती है, लेकिन हमारे स्टूडेंट ने उससे भी बहुत बेटर परफॉर्म किया है। 274, 269, 263, 259, 255, इस तरह के रिजल्ट बच्चों ने अचीव करे, स्कोर करा है। एंड मुझे लगता है भाई अगर आप मेहनत करो, 6 मंथ्स अगर आप ये गोल बना लो, सर मेरा सिर्फ एक ही गोल है, मुझे एग्जाम क्रैक करना है, तो ये स्कोर्स आप काफी इजीली अचीव कर सकते हो। टिस में आप देख सकते हो बहुत सारे टॉपर्स 70 अबव, 68 अबव पे आपको एचआरएम की कॉल आ जाती है जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है, एंड स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बहुत बेटर परफॉर्म किया है। आईएफटी के बहुत सारे कॉल गेटर्स आपके सामने हैं। इसके साथ ही अगर आप सीमैट की बात करोगे तो ऑल इंडिया रैंक 3 हमारे यहां से निकली थी, 99.99 परसेंटाइल इस बच्चे ने जेबीआईएमएस कन्वर्ट किया। ठीक है, उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट देखोगे 99.94, 99.81, 99.79, इस तरह के रिजल्ट्स बच्चों ने अचीव करे, जिसके बाद वो ड्रीम इंस्टीट्यूट जैसे जेबीआईएमएस, गो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक चेन्नई, इन सब में एडमिशन ले चुके थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सीमैट के बाद एमएससीटी अगर आप बात करोगे तो 99.82, 99.81, इस तरह के रिजल्ट्स यहां पे आए। तो हर एक एग्जाम में बच्चों ने यहां पे स्कोर किया है, एग्जाम्स को क्रैक किया है, एंड ड्रीम इंस्टीट्यूट में गए।
एक्स जीएमटी में भी आप देख सकते हो 99.94, 99.71, 99.64 इस तरह के स्कोर्स बच्चों ने अचीव करे हैं। जीमैट में 700 प्लस एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है, जिसके बाद आप टॉप कॉलेज में जा सकते हो। अगर आप देखोगे रविशा इस बच्चे ने 760 स्कोर किया एंड कॉलेज कन्वर्ट किया एसपी जैन मुंबई, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। देन आयुषी 730, राहुल कुमार सिंह 730, कृष्णा 720, इस तरह के स्कोर्स आए हैं। तो अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपने कहा सर मैं अपना 100% एफर्ट लगाने के लिए तैयार हूं, तो भाई इफ दे कैन व्हाई कांट यू, आप भी ये ड्रीम स्कोर अचीव कर सकते हो। बैच स्टार्ट हो रहा है 17 जून से, लेकिन मैं पहले ही आपको बता रहा हूं टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप ये प्रॉमिस करके आओ सर मेरे कमिटमेंट में कोई चैलेंज नहीं दिखेगा, आप जितनी क्लासेस कराओगे मैं सारी क्लासेस करूंगा, आप जितने असाइनमेंट्स कराओगे मैं उतने असाइनमेंट करूंगा, और मैं आपको एक कमिटमेंट दे रहा हूं उन चीजों के बाहर आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जितना आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जितना आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, जितने मॉक्स आपको बोले जा रहे हैं उतने मॉक्स आप हमारे साथ कर लोगे। उसके अलावा एक भी वर्ड आपको इसके बाहर नहीं करना पड़ेगा, आप अपना ड्रीम स्कूल ड्रीम कॉलेज कन्वर्ट कर पाओगे। तो अगर आपको एक बैच ज्वाइन करना है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पे। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है, डाउट है, तो भाई आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको बैच में एडमिशन लेना है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट का बेनिफिट लेना है, तो आप वेबसाइट पे चले जाओ studybus.co.in, सारी की सारी डिटेल्स आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगी। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आपके पास काफी टाइम है, और बस एक ही फिलॉसफी में ध्यान रखना दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट, एंड अ विनर इज अनदर लूजर हु ट्राइड वंस मोर। एक मेहनत और करते हैं, 100% एफर्ट के साथ करते हैं, एंड डेफिनेटली आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाओगे। सो टेक केयर, गुड लक।